नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी विधानसभा में कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जो 5 मार्च तक चलेगा। सत्र के बीच 5 दिन का अवकाश भी रहेगा, लेकिन विपक्ष की मांग है कि इन 5 दिन भी सदन में चर्चा हो। विपक्ष जहां महाकुंभ में भगदड़ और बाकी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है, वहीं सरकार के पास भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब तैयार है। भाजपा का कहना है विपक्ष सदन में चर्चा करे, हंगामा नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में मंगलवार से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इस बार बजट सत्र के दिन ज्यादा हैं। वहीं यूपी का बजट भी अब तक का सबसे बड़ा बजट रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से हो रही है। कार्य मंत्रणा का बैठक में यह बात तय पाई है कि सत्र की शुरुआत कल से होगी और 5 मार्च तक चलेगी, यानी सत्र कुल मिलाकर 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलने की बात कही जा रही है। अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि एक तरफ इस सत्र के दौरान जहां पर 5 छुट्टियां मिल रही हैं, उन छुट्टियों में भी सत्र को चलाया जाए और कुंभ मामले पर नियम 56 के तहत सत्र की शुरुआत के दिन 2 घंटे का डिसीजन किया जाए। यूपी के बजट के लिए सरकार की तरफ से सभी तैयारी कर ली गई है। 18 फरवरी मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी। 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेंगे। इस बार 8.5 करोड़ से ज्यादा का यूपी का बजट रहने की उम्मीद है। यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा और लंबे समय तक सत्र चलेगा। ऐसे में विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। विपक्ष के पास हम तो चाहते हैं कि सदन में चलाने में सहयोग करें और हर तरह से अपनी बात सदन में कहें रचनात्मकता के साथ, और हम उम्मीद भी करते हैं कि विपक्ष रचनात्मकता का परिचय देगा। विपक्ष ने भी बजट सत्र के लिए कमर कस ली है। बजट सत्र में मुख्य विपक्षी दल पूरी तैयारी के साथ उतरेगा। कुंभ में भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा जारी न करने के मुद्दे को समाजवादी पार्टी प्रमुखता से उठाएगी। इसके साथ ही जातीय जनगणना, भ्रष्टाचार, अपराध, किसानों की तकलीफों और अधिकारियों की मनमानी के मुद्दे भी सदन में रखेगी। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सत्र में जो 5 दिन का अवकाश रहेगा, उसमें भी सत्र चले। महाकुंभ हादसे पर विपक्ष नियम 56 के तहत चर्चा चाहता है। जो महाकुंभ में भगदड़ मची, बहुत लोगों की मौत हुई, बहुत लोग घायल हुए और करोड़ों लोग बिना स्नान किए लौट गए, तो हमने कार्यपत्र में ये बात रखी कि नियम 56 में उसको हम लोग उठाएंगे, तो उसको विधानसभा अध्यक्ष चर्चा को स्वीकार करें और उस पर 2 घंटे की कम से कम चर्चा हो, क्योंकि उसमें घोर अव्यवस्थाएं हुई हैं। वहीं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सत्र को सुचारू रूप से चलाना हम सब की जिम्मेदारी है। विपक्ष अपने जायज सवालों को मजबूती से रख सकता है। प्रतिपक्ष को भी उतना ही मौका दूं जितना सत्ता पक्ष को देता हूं। बोलने का अधिकार हर व्यक्ति को है और नियमावली का हर नियम कुछ न कुछ बोलने के लिए ही कहता है। कोई नियम ये नहीं कहता कि आप चुप रहें। तो नियमों के अंतर्गत अपनी बात रखें, प्रभावी ढंग से बात रखें। आलोचना भी अच्छे शब्दों में और कटु शब्दों में हो सकती है, लेकिन अभद्रता नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमेशा जो भी विषय रखा जाता है बड़ा प्रभावी रखा जाता है और उसको पूरा देश फॉलो करता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष को नसीहत दी कि सत्र के दौरान सदन में चर्चा हो, न कि हंगामा। हमारी तरफ से यही कहना है कि सरकार चाहती है कि सदन में बहुत रचनात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से चर्चा हो और विपक्ष भी जो उसका अपना दायित्व है उसका निर्वहन करे। सदन का अधिकांश समय विषयों को लेकर के चर्चा में लगे, ना कि हंगामे की भेंट चढ़े, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इस बार के बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर सरकार का फोकस रहेगा। इस बार 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है, जिसमें सरकार कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर रहेगा। बिजली उत्पादन की योजनाएं, नए औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण पर भी जोर दिया जा सकता है।
यानी आजाद भारत के बाद अब तक का सबसे भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश सरकार पास करवाएगी। साथ ही कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के शुरुआती दिन में राज्यपाल की तरफ से अभिभाषण होगा, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य मौजूद रहेंगे। यानी परसों के दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर न सिर्फ धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाएगा, बल्कि 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट भी पेश किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विपक्ष पूरे मामले पे क्या रुख अख्तियार करता है और सरकार के लोग इन तमाम मुद्दों पर किस तरह से बचाव करते हैं। कनपशन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रयागराज महाकुंभ ने यूपी की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ पहुंचाया है। सीएम योगी ने दावा किया है कि इस आयोजन से यूपी को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। यूपी में 50 से 55 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है।